रंग प्रोफाइल के साथ। और जब भी आप अपनी छवियों को निर्यात करते हैं तो वे अलग अलग रंग में होते हैं, और जब आप उन्हें इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो वे अलग अलग रंग के होते हैं। ये आपको सब कुछ समझाने के लिए एक बहुत ही सरल गाइड है। इसीलिए पहली चीज जो आपको सेट करना है वो ये है कि आपको देखने के लिए जाना है, और यहाँ आप कलर प्रूफ अनकलर प्रूफ सेटअप देख सकते हैं। इसलिए डिफॉल्ट रूप से इसे हमेशा sRGB पर सेट करें। आप इसे किसी और चीज पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे sRGB पर सेट करते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया के आज के युग में हम ज्यादातर ऑनलाइन अपनी छवियों का उपयोग करते हैं, इसलिए sRGB एक प्रारूप है जो अधिकांश प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित है। इसीलिए ये वास्तविक रंग हैं जब आप अपनी फाइल को निर्यात करेंगे। ये वास्तविक रंग हैं जिन्हें आप मूल रूप से इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। यह पर्याप्त नहीं है। एक प्रूफ सेटअप सेट करके आपने सेट किया है कि ये यहाँ कैसे दिखेगा, न कि ये मूल रूप से निर्यात सेटिंग्स को सेट करने के लिए कैसे निर्यात किया जाएगा। आपके पास फाइल पर जाना होगा और यहाँ पर, क्षमा करें फाइल नहीं, आपको संपादित करने के लिए जाना होगा और यहाँ आपको कलर सेटिंग्स सेट करना होगा। और यदि आपकी छवि किसी अन्य प्रोफाइल पर सेट की गई है तो आपको इसे भी परिवर्तित करना होगा। तो चरण 1, चलो इसे चरणों में करते हैं। चरण 1 सेटअप के लिए देखने पर जाएं और इसे हमेशा sRGB पर सेट करें। फिर स्टेप 2 एडिट पर जाएं और कलर सेटिंग्स पर जाएं। ठीक है, इसलिए आप डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ काम करने वाले स्थानों को सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर अमेरिका के सामान्य उद्देश्य 2 यहाँ अलग अलग प्रोफाइल हैं। यह मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि आप इसे sRGB और CMYK के रूप में सेट कर सकते हैं। आपको ग्रे और स्पॉट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह अभी आपकी चिंता नहीं है। आपको ज़्यादातर sRGB के बारे में चिंता करनी होगी और शायद CMYK यदि आप कभी प्रिंट कार्य करते हैं। यदि कभी प्रिंट कार्य नहीं होता तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं। इसलिए इसे sRGB पर सेट करें और इसे US वेब कोडेड पर सेट करें। यह जो भी है, और एम्बेडेड प्रोफाइल को संरक्षित करने के लिए इन्हें भी बदलें। इसलिए मूल रूप से इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को निर्यात करेंगे तो यह इसे किसी और में नहीं बदलेगा। यह वास्तविक कार्य स्थान को संरक्षित करेगा जो आपने स्थापित किया है। इसीलिए बस ठीक हिट करें। और आखिरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यह RGB पर है। यह कहता है RGB यदि आप छवि पर जाते हैं और आप मोड पर जाते हैं। इसलिए जब भी आप एक प्रोफाइल खोलते हैं, जब भी आप एक छवि खोलते हैं जो प्रिंटिंग के लिए है, तो इसमें आमतौर पर यह CMYK प्रोफाइल होगा। इसलिए आप यहाँ पर फ्लैट पे क्लिक करेंगे, ठीक हिट करें, इसलिए कुछ रंग बदल जाते हैं, लेकिन आप रंग बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास sRGB के लिए प्रूफ सेटअप है। ये कहाँ है? स्वचालित रूप से यह CMYK में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यदि आप sRGB रंगों को वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिर से छवि मोड में जाना होगा और इसे RGB रंगों में बदलना होगा। और अब आप वापस आ सकते हैं जहां ये कलर सेटअप देखता है और आप देख सकते हैं कि ये sRGB पर सेट किया गया है। इसलिए सभी को सबमिट करने के लिए, यदि आप कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं और यदि आप बस प्रवाह के साथ जाना चाहते हैं और इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं, तो अपने कलर प्रूफ सेटअप को आंतरिक मानक sRGB पर देखने और सेट करने के लिए जाएं। फिर संपादित करने पर जाएं, रंग सेटिंग्स पर जाएं, तो इसे उत्तर अमेरिका के सामान्य उद्देश्य 2 पर सेट करें और इसे sRGB पर सेट करें और इसे US वेब कोडेड पर सेट करें और आप जाने के लिए अच्छे हैं। आपको किसी अन्य विवरण के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है और बस ठीक क्लिक करें। अब हर बार जब आप अपनी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल तस्वीर या किसी अन्य छवि को निर्यात करेंगे तो यह इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म के लिए सही दिखेगा। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर कुछ भ्रमित हुआ हो तो क्षमा करें। सिर्फ याद रखें मैंने अंत में क्या कहा था। तो अगले में मिलते हैं।